नमस्कार, स्वागत है आप सभी तमाम साथियों का। भारत बनाम वेस्ट इंडीज पहला वनडे मुकाबला इस समय हम आपके साथ लेकर जुड़ चुके हैं। जी हाँ साथियों, ये पहला T20 मुकाबला जो कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें भारत को जीत के लिए आवश्यकता आखिरी 11 गेंदों पर 33 रनों की। हालांकि इस समय विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है और अच्छे लय में भी दिखे हैं आज के दिन। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा यहाँ से ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए ऐसा मुकाबले को जीता पाते हैं या नहीं। बहरहाल चलिए, ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए विराट कोहली तैयार है। स्ट्राइक पर उनके सामने गेंदबाज सिमार जोसेफ चले हल्के हल्के कदमों के साथ। और इस बार विराट कोहली ने गेंद को खूबसूरत अंदाज में खेल दिया है। गेंद गैप में है और वहां पर बेहतरीन स्ट्रोक एक और मारा। गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। आज के दिन विराट कोहली मुकाबले में शुरू से ही अच्छे लय में दिखे हैं और इस समय एक और दमदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिलता हुआ। इस चौके के साथ विराट कोहली 89 रन के स्कोर पर पहुंचे। 78 गेंदों का सामना करते हुए देखना दिलचस्प होगा क्या यहां से शतक का पूरा हो पाएगा। जी हाँ साथियों, विराट कोहली चेज मास्टर के नाम से जाने जाते हैं और आज के इस मुकाबले में भी उनके बल्ले से एक और चेज मास्टर वाली पारी देखने को मिली है। बहरहाल उनके ऊपर अभी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत को यहाँ से भी जीत के लिए आवश्यकता मात्र 10 गेंदों के ऊपर 29 रनों की। अब देखना होगा विराट कोहली यहाँ से भारत के इस इनिंग्स को कहां तक ले जाते हैं और साथ ही श्रेयस अय्यर से भी उम्मीद होगी, क्योंकि वो भी इस समय सेट बल्लेबाज है। बहरहाल चलिए, गेंदबाज सीमार जोसेफ एक मर्तबा और तैयार है अपने इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर चले और उनके सामने स्ट्राइक पर एक और बार विराट कोहली इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे मौजूद है। देखना होगा क्या 6 रन मिलेगा या फिर कैच आउट। नहीं, वहां पर गेंद सीधा छक्के के लिए सीमा रेखा के बाहर। हाँ, विराट कोहली का बल्ला आज बिल्कुल आग उगलता हुआ नजर आ रहा है मैदान पर। लगातार चौका छक्का इस समय बैक टू बैक उनके बल्ले से देखने को मिलता हुआ। आज विराट कोहली ने आग लगा रखी है मैदान के ऊपर। इस समय 95 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं, केवल मात्र 5 रन दूर अपने शतक से। बहरहाल इस छक्के के साथ भारत के भी इस मुकाबले में अब वापसी हो चुकी है यहाँ से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस समय 9 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 23 रनों की। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो इस मुकाबले में आज के दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए का बड़ा लक्ष्य भारत के सामने 347 रनों का 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 50 ओवर के खेल में खड़ा किया था। जवाब में भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय 48.3 ओवर के खेल के बाद 325 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें विराट कोहली का शानदार योगदान, साथ ही श्रेयस अय्यर भी उनका अच्छा साथ निभाते हुए नजर आए हैं अब तक। फिलहाल चलिए, गेंदबाज सीमार जोसेफ एक और बार तैयार है अपने इस ओवर की अगली गेंद को लेकर चले। उनके सामने स्ट्राइक पर एक और बार विराट कोहली क्या शतक पूरा हो पाएगा इस गेंद के ऊपर। लेकिन वहां पर बेहतरीन गेंद पूरी तरह से चूके विराट कोहली, डॉट बॉल। देखिए वहां पर विराट कोहली द्वारा एक और बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं। वहां पर पूरी तरह से चूके विराट कोहली। चलिए, डॉट गेंद यानी कि अब भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए आवश्यकता बची हुई 8 गेंदों पर 23 रनों की। आज के दिन ये मुकाबला शुरू से ही काफी ज्यादा रोमांचक और कांटेदार बनता हुआ नजर आया है और अब इस समय तक काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है ये मुकाबला भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पहला वनडे मैच इस समय। हालांकि इस ओवर में जरूर विराट कोहली के बल्ले से बैक टू बैक चौका छक्का देखने को मिला था, लेकिन इस समय डॉट गेंद के साथ रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है, यानी कि एक और बड़े शॉट की जरूरत है यहाँ भारत को। अब देखना होगा इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें शेष है सीमार जोसेफ की, क्या उन 2 गेंदों के ऊपर एक बड़ा शॉट देखने को मिलता है या नहीं विराट कोहली के बल्ले से, जो कि इस समय जरूरत है भारत के लिए। तो चलिए, वहां पर गेंदबाज सीमार जोसेफ हालांकि तैयार है ओवर की 5वीं गेंद को लेकर एक और बार चले। उनके सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली, जो कि इस समय 99 रन के स्कोर पर क्या इस बार शतक पूरा हो पाएगा।
इस बार भी विराट कोहली के बल्ले से एक और बेहतरीन शॉट, गेंद गैप में जाती हुई फील्डर वहां मौजूद है लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगे। चलिए फाइनली इस चौके के साथ विराट कोहली चेज मास्टर के बल्ले से चेज करते हुए एक और शानदार शतक देखने को मिलता हुआ इस समय मैदान पर। आज वाकई में कमाल कर दिया है विराट कोहली ने, क्या ही पारी खेली है ऐसा बड़े रन को चेज करते हुए। और साथ ही इस चौके के साथ विराट कोहली ने भारत के ऊपर से भी काफी सारा दबाव कम किया है इस चौके के साथ। जी हाँ साथियों, क्योंकि अब यहाँ से भारत को बची हुई 7 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता 19 रनों की। जी हाँ साथियों, अगर देखा जाए तो यहाँ से लक्ष्य अभी भी भारत के लिए मुश्किल है, लेकिन विराट कोहली जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस समय तो वो शतक भी जड़ चुके हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत मुमकिन नजर आ रहा है कि भारत के पक्ष में जाएगा यह मुकाबला आखिर तक। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आखिर तक इस मुकाबले में क्या कुछ घटित होता है। फिलहाल इस समय तो सिमार जोसेफ के इस ओवर का फायदा पूरी तरह से विराट कोहली ने उठाया है। लगातार छक्के और चौके लगाए हैं इस ओवर में विराट कोहली ने। जी हाँ साथियों, विराट कोहली ने सिमार जोसेफ के इस ओवर में अभी भी जो एक गेंद आना बाकी, लेकिन 15 रन ऑलरेडी बटोर लिए हैं उन्होंने। इस ओवर में अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी, स्ट्राइक पर विराट कोहली नजर आएंगे। हालांकि इसके बाद भी और एक ओवर इस मुकाबले में बचता है। आज के दिन अगर इस मुकाबले की बात करें तो भारत को बची हुई 11 गेंदों पर 33 रनों की जीत के लिए जरूरत थी, लेकिन इस ओवर में विराट कोहली ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले तो अब मुकाबला बची हुई 7 गेंदों के ऊपर जा चुका है और 7 गेंदों पर भारत को इस समय जीत के लिए आवश्यकता 19 रनों की। अब देखना होगा कि अब विराट कोहली आखिरी गेंद के ऊपर भी एक बड़ा शॉट लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि साथियों यहाँ अगर आखिरी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट आ जाता है तो फिर आखिरी ओवर में लक्ष्य भारत के लिए आसान होगा वहां पर प्राप्त करना। यहाँ से अभी भी 19 रनों की जीत के लिए आवश्यकता है बची हुई 7 गेंदों पर, यानी कि इस ओवर की अंतिम गेंद काफी ज्यादा ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि विराट कोहली तो आज के मुकाबले में भली भांति से अपना काम किया है, लेकिन अभी भी उम्मीद है क्योंकि वो इस समय सेट बल्लेबाज है और जबकि विराट कोहली चेज मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। एक बार अगर वो मैदान पर टिक जाते हैं तो फिर वो भारत के लिए मुकाबला जिताकर ही वापस लौटते हैं। तो उम्मीद होगी कि यहाँ से विराट कोहली भारत के लिए मुकाबले को जिताकर ही वापस लौटे और स्टेडियम में बैठे फैंस जो कि भारत के समर्थक है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं इस समय। भले ही इस समय भारत को जीत के लिए आसान लक्ष्य नहीं है, अभी भी जीत दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस को पता है कि अगर विराट कोहली मुकाबले में टिका रहा और आखिरी गेंद तक खेल गया तो फिर मुकाबला अंत में भारत के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन अगर इस समय हम भारतीय बल्लेबाजों की जोड़ी की बात करें तो जो कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्रीज पर है, भले ही बड़े शॉट लगे हैं लेकिन दबाव में जरूर होंगे ये दोनों खिलाड़ी, क्योंकि आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी है, ये जो गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी की है आज के इस मुकाबले में लगातार। अब उम्मीद होगी कि यहाँ से ये दोनों खिलाड़ी जिस तरह का खेल आज के दिन अब तक दिखाए हैं और कुछ देर तक यानी कि अगले 7 गेंदों तक अगर ऐसा ही कुछ मुकाबला रहा तो फिर मुकाबला भारत के पक्ष में जाएगा, ये निश्चित है। बहरहाल इस समय हमारे साथ दिल्ली से अनुज राजपाल जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज जी। और अनुज जी के साथ साथ गोवा से दीप अग्रवाल, कोलकाता से संतोष सोमनाथ और साथ ही हिमाचल से सुमित कुमार, इन सभी तमाम साथियों ने हमारे साथ जुड़कर इस समय वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस समय हमारे साथ और भी जो साथी इस समय जुड़े हुए हैं और जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, उन सभी तमाम साथियों का नाम कमेंट्री बॉक्स से अनाउंस किया जाएगा। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। बहरहाल इस समय मुकाबले के अंदर वापस आते हैं। भारत को जीत के लिए आवश्यकता आखिरी 7 गेंदों के ऊपर 19 रनों के इस समय ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो आज के दिन वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था
और जबकि उनके बल्लेबाज सयाई होप और निकोलस पूरन ने एक बेहतरीन पार्टनरशिप और शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने ही शतक जड़ा। और शतक के साथ साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर भी एक बेहतरीन मोड़ पर लेकर गया है। जी हाँ साथियों, वेस्ट इंडीज की टीम ने 347 रन 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 50 ओवर के खेल में भारत के सामने खड़ा किया था। और जवाब में भारत इस समय 329 रन 4 विकेट के नुकसान पर 48.5 ओवर के खेल के बाद बना लिए हैं। अब यहां से दरकार भारत को बची हुई 7 गेंदों पर 19 रनों की जीत के लिए इस पहले वनडे मुकाबले में। अब देखना काफी दिलचस्प होगा क्या यहां से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की ये जोड़ी भारत के लिए मुकाबले को जिता पाते हैं या नहीं। जी हाँ साथियों, क्योंकि इस समय भारत के हाथ में मुकाबला है। देखा जाए तो नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, मुमकिन है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी इन दोनों खिलाड़ियों को यहाँ से बरतनी होगी अगर मुकाबले को भारत के लिए यहाँ जीतना है। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो आज के दिन यह मुकाबला पहला वनडे मैच शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और कांटेदार नजर आया है। अगर हम गेंदबाज सिमर जोसेफ की चर्चा करें तो उन्होंने भी आज के दिन अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस ओवर में उनकी अच्छी खासी कुटाई की है विराट कोहली ने। हालांकि विराट कोहली भी आज के दिन अच्छे लय में है, लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे हैं और एक अच्छी पारी खेली है, उन्होंने शतक जड़ा है। तो यहाँ पर ऐसे में निश्चित बात है कि गेंदबाजों की पिटाई तो होगी और इस समय पिटाई होगी, क्योंकि भारत को जीत के लिए आवश्यकता आखिरी महज 7 गेंदों के ऊपर 19 रन होगी। अगर यहाँ से भारत को मुकाबले को अपने नाम करना है तो फिर लगातार बड़े शॉट की दरकार है, जो कि विराट कोहली अभी तक तो अच्छे से करते हुए नजर आए हैं ये काम। लेकिन अब आगे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा विराट कोहली की बल्लेबाजी कैसे रहती है और साथ ही उनका साथ किस अंदाज में निभाते हुए नजर आते हैं श्रेयस अय्यर। बहरहाल चलिए, गेंदबाज सिमर जोसेफ एक और बार तैयार है इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर एक और बार विराट कोहली, इस बार भी उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से टैप करते ही 2 रन की मांग की है। वहां पर 1 रन तो पूरा कर लिया है, 2 के लिए भी दोनों ही बल्लेबाज दौड़ लगाए हैं और चलिए वहां पर 2 रन भी आसानी से मिल जाएंगे। चलिए 2 रन के साथ स्ट्राइक जरूर आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर के पास जाएगी, लेकिन यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी रही इस ओवर में विराट कोहली के बल्ले से। लगातार बड़े शॉट्स भी देखने को मिले और अंत में 1-1, 2-2 रन से भी पारी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। अब क्योंकि इस 2 रन के साथ इस समय 49वें ओवर की समाप्ति होती हुई, 49वें ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 331 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से अब इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए भारत को बची हुई आखिरी ओवर में बची हुई 6 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता 17 रनों की। यानी कि साथियों अब यहाँ से ये मुकाबला और भी रोमांचक मोड़ पर, क्योंकि अब आखिरी ओवर में मैच, हालांकि जरूर वहाँ पर स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर नजर आएंगे और विराट कोहली भी अभी क्रीज पर मौजूद है, लेकिन मुश्किल तो जरूर यहाँ से है, क्योंकि आखिरी 6 गेंदें और 17 रन बिल्कुल भी आसान नहीं होते हैं। अब इन दोनों खिलाड़ियों से उम्मीद होगी कि ये दोनों खिलाड़ी इस अंतिम ओवर में भी कुछ अनोखी बल्लेबाजी करें और भारत के लिए इस मुकाबले को अंत तक जीता कर वापस लौटे यहाँ से। बहरहाल यहाँ से अगर हम आखिरी ओवर की बात करें तो वहाँ पर गेंदबाजी में भी तब्दीली हो चुकी है। अब आखिरी ओवर डालने के लिए कीमा पॉल को बुलाया गया है, जबकि स्ट्राइक पर उनके सामने श्रेयस अय्यर नजर आएंगे बल्लेबाजी करते हुए। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो इस समय मात्र 82 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि इस समय स्ट्राइक के ऊपर नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर, वो भी 41 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से इस मुकाबले में आखिरी ओवर की शुरुआत होने को बाकी है, क्योंकि आखिरी 6 गेंदों पर भारत को जीत के लिए आवश्यकता 19 रनों की, माफ कीजिएगा 17 रनों की। देखना होगा यहाँ से क्या भारत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब होगी। फिलहाल इस समय भारत की अगर हम फॉर्म की चर्चा करें तो कुछ खास चल नहीं रहा है भारत का फॉर्म इस समय इस वनडे और T20 सीरीज में। जी हाँ साथियों, क्योंकि इससे पहले जो कि अगर हम वनडे सीरीज की बात करें तो इससे पहले भारत इंग्लैंड दौरे पर थी, जहां भारत जरूर पहले वनडे मुकाबले में जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद लगातार जो कि तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, दोनों ही
वनडे मुकाबले में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के हाथों। और उस हार के बाद भारत के क्रिकेट के ऊपर, भारतीय प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ वहाँ पर। क्या विराट कोहली और यहाँ तक कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि भारत के टॉप 2 बल्लेबाज इस समय है, उनके ऊपर भी सवाल उठे क्या उनको यहाँ से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद हालांकि रोहित शर्मा ने जरूर आखिरी मैच में शतक जड़ा, लेकिन हालांकि भारत को वहाँ जीत नहीं मिली, लेकिन वहाँ भी क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। अब यहाँ भारत जो कि वेस्ट इंडीज के दौरे पर है इस समय और पहला वनडे मुकाबला आज के दिन खेला जा रहा है। यहाँ पर भी भारत के लिए जीत हासिल करना जरूरी है। जहाँ साथियों अगर कहीं यहाँ भी विराट को माफ़ कीजिएगा भारत ने मुकाबला गंवा दिया तो फिर और भी ज़्यादा सवाल उठेंगे, क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो भारत का लक्ष्य है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। भारत वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही है और यहाँ जीत भारत को चाहिए, क्योंकि भारत इस समय अपने जो प्लेइंग 11 है उसमें नए खिलाड़ियों को मौका देकर आजमा रही है कि कौन सा प्लेइंग 11 जो है वो भारत की 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए फाइनल होगी। तो ऐसे में इस समय भारत लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहे हैं, जबकि इंग्लैंड के सामने भी मुकाबला भारत गंवाया और अब वेस्ट इंडीज के द्वारा यहाँ पर अब देखना होगा किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है भारत से। हालांकि आज के दिन भी विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की है, शतक जड़ा है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी जो कि लगातार फेल साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि भारत अमूमन लगातार हार का सामना करते हुए नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद है कि यहाँ से आज के इस मुकाबले में भारत जरूर जीत हासिल करेगी या रन को चेज करेगी। हालांकि कठिन जरूर है, क्योंकि आखिरी ओवर में 17 रन आसान नहीं होते हैं, लेकिन अब देखना होगा यहाँ से भारत जो कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर इस समय क्रीज पर मौजूद है, तो उम्मीद है कि भारत कहीं ना कहीं मुकाबले को जीत सकती है आज के दिन। हालांकि विराट कोहली जो कि इस समय शतक लगाकर खेल रहे हैं, फिलहाल स्ट्राइक पर जरूर श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प रहेगा क्या होता है आज के दिन इस मुकाबले में। बने रहिएगा आप सभी तमाम साथी। तो चलिए वहां पर गेंदबाज तैयार है, ओवर की पहली गेंद को लेकर किमा पॉल चौले, सामने स्ट्राइक पास श्रेयस अय्यर, ओहो पहली गेंद पर क्या ही शॉट खेला है वहां पर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद सीधा वहां सीमा रेखा के बाहर, 4 रन मिल जाएंगे, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। चलिए फाइनली चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत हुई है, जो कि जरूरत थी भारत के लिए आज के दिन। जी हाँ साथियों, आखिरी ओवर में 17 रनों की दरकार थी और भारत ने पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने चौके के साथ इस अंतिम ओवर की शुरुआत की है। लाजवाब शुरुआत भारत के लिए। अब यहाँ से इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए आवश्यकता बची हुई 5 गेंदें और 13 रनों की। क्या यहाँ से भारत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब होगी? देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इस समय रोमांचक मुकाबला भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में ये पहला वनडे मुकाबला। चलिए गेंदबाज एक और बार तैयार है, अपने इस ओवर की अगली गेंद को लेकर चले किमा पॉल, उनके सामने स्ट्राइक पर एक और बार श्रेयस अय्यर, एक और बार बड़े शॉट खेलने की कोशिश वहां पर, लेकिन पूरी तरह से चूके डॉट बॉल। चलिए डॉट बॉल के साथ इस समय एक और बार दबाव में भारतीय टीम। जी हाँ साथियों, क्योंकि अब बची हुई 4 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 13 रनों की। ऐसे में गेंदबाज किमा पॉल एक और बार तैयार हो चुके हैं, अपने इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर चले। स्ट्राइक पास श्रेयस अय्यर एक और बार तैयार। इस बार भी उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से खेलते ही 2 रन की मांग की है, वहां पर 1 रन जरूर पूरा किया है, 2 के लिए दौड़ लगाई है और चलिए 2 भी मिल जाएंगे वहां पर आसानी से। तो चलिए इस 2 रन के साथ अब बची हुई 3 गेंदें इस मुकाबले में और भारत को जीत के लिए आवश्यकता अब यहाँ से 11 रनों की। अब भारत के लिए लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इससे पहले डॉट गेंद देखने को मिला और इस गेंद पर भी बड़े शॉट की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 ही रन आए। अब यहाँ से बची हुई इस मुकाबले में मात्र 3 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 11 रनों की। फिलहाल गेंदबाज किमा पॉल एक और बार तैयार है, अपने इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर चले।
सामने स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर ने इस बार भी गेंद को सिर्फ हल्के हाथों से फ्लिक किया है। फील्डर वहां भी मौजूद है, मिलेंगे केवल मात्र 1 रन। चलिए वहां पर श्रेयस अय्यर कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन बड़े शॉट नहीं लगा पा रहे थे, उनके बल्ले से देखने को नहीं मिल रहा था। अब फाइनली 1 रन के साथ वापस स्ट्राइक पर आने का विराट कोहली को मौका दिया है। अब क्योंकि बची हुई मात्र 2 गेंदें इस मुकाबले में और जीत के लिए आवश्यकता 10 रनों की, काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ भारत के लिए ये मुकाबला। क्या विराट कोहली यहाँ से मुकाबले को जीता पाएंगे भारत के लिए? देखना काफी दिलचस्प रहेगा वहाँ पर। जी हाँ साथियों, विराट कोहली इस समय शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम 2 गेंदें और 10 रनों की दरकार, काफी ज्यादा मुश्किल है इस समय। फिलहाल गेंदबाज कीमा पॉल तैयार है, अपने इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर विराट कोहली, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, कवर के ऊपर से गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद हवा में है, फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन गेंद जाएगी सीधा स्टैंड में और मिल जाएंगे 6 रन। चलिए 2 गेंदों के ऊपर जरूरत थी भारत को जीत के लिए 10 रनों की। पहली गेंद पर तो विराट कोहली ने छक्के के साथ काम कर दिया है। अब बची हुई इस मुकाबले में आखिरी गेंद और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 4 रनों की। इस समय भले ही भारत के ऊपर से थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन दबाव कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 6 रन काफी ज्यादा उम्मीदें यहाँ भारत को देकर गई है और साथ ही भारतीय प्रशंसकों को भी। अब यहाँ से इस मुकाबले में आखिरी गेंद और जीत के लिए आवश्यकता वहां पर 4 रनों की और आखिरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक पर विराट कोहली नजर आएंगे एक और बार वहां पर। यह अच्छी खुशखबरी है भारत के लिए। इस समय विराट कोहली ने यह मुकाबला जीवित रखा है बिल्कुल भारत के लिए। जी हाँ साथियों, चेज मास्टर के बल्ले से आज शतक देखने को मिला और अब भारतीय फैंस की उम्मीद होगी कि यहाँ पर उनके बल्ले से जीत भी आ जाए भारत के लिए। ऐसा पहले वनडे मुकाबले में भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में ये पहला वनडे मुकाबला आज के दिन काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मोड़ पर। तो चलिए गेंदबाज कीमा पॉल तैयार है, अपने इस ओवर की अंतिम गेंद को लेकर एक और बार चले। सामने स्ट्राइक पर एक और बार विराट कोहली, इस बार भी उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है। वहां पर शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया है गेंद को, गेंद जा रही है सीधा स्टेडियम के बाहर, मिल जाएंगे एक और 6 रनर और इसी 6 रन के साथ भारत ने ऐसा पहले वनडे मुकाबले को भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत लिया है। यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए विराट कोहली की, किंग कोहली की, उतनी ही कम होगी। शानदार बल्लेबाजी।